तो भौतिक विज्ञान के बारे में समझ गए हो, तो अब इसके बाद जो है कि इस भौतिक विज्ञान में जो है ना पहला चैप्टर जो है क्या है, प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने से पहले जो है कि हमको क्या किसके बारे में पढ़ना जरूरी है पहले, तो प्रकाश क्या है ना, मतलब लाइट क्या है ना, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है कि इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए जो है कि पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो प्रकाश की अगर बात किया जाए तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। मतलब प्रकाश की अगर बात किया जाए तो यह जो है कि एक ऐसा कारक तत्व है ना, जो मतलब इसके उपस्थिति में जो है कि किसी भी वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी जो अभी इस अक्षर को देख रहे हैं तो किसके सहारे देख रहे हैं, प्रकाश के सहारे देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग ये नहीं देख पाएंगे, है कि नहीं। जैसे कि दिन और रात जो होता है ना, तो रात में जो है कि कहीं पे अगर हम घूमने के लिए जाएंगे तो रास्ते में चलने में जो है कि परेशानी होता है कि नहीं। कारण क्या है, क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं होता है। तो अगर कहीं भी कोई भी चीज अगर हमको देखना हो तो उसके लिए जो है कि प्रकाश की जरूरत होता है। बात समझ में आया। इसीलिए जो है कि प्रकाश की अगर परिभाषा के रूप में अगर कहा जाए तो क्या कहेंगे कि प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक तत्व है जिसके सहारे हम लोग कोई भी वस्तु को जो है कि आसानी से देख पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और अब प्रकाश के अंदर जो है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसको जो है कि याद रखना बहुत जरूरी है, जो कि इस रूप में दिया हुआ है। और एग्जाम में अगर कहा जाए तो यहीं से जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट को जो है कि अच्छी तरह से जो है कि याद कर लेना है। ठीक है, जैसे कि अगर कहा जाए नंबर 1 में क्या है, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर प्रकाश की अगर बात किया जाए तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, इसे याद रखना। और उसके बाद देखो, जहां वायु नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। निर्वात का मतलब जहां पे हवा जो नहीं होता है उस एरिया को क्या कहते हैं, निर्वात। ठीक है, और प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात का मतलब जहां पे वायु नहीं है उस जगह पे भी जो है कि प्रकाश चलता है। इस चीजों को जो है कि याद रखना। प्रकाश क्या है, निर्वात में भी गमन करता है। और इसके बाद देखो क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, आप देखो निर्वात में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल की अपेक्षा ज्यादा होता है। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल क्या है, हवा में प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है निर्वात में। ये चीज याद रखना। लेकिन ना के बराबर भी कह सकते हो, इसीलिए बराबर ही माना गया है। मतलब निर्वात में भी उतना ही माना गया है और हवा में भी जो है कि उतना ही माना गया है। जिस तरह से वो चलता है उसी तरह से जो है कि निर्वात और हवा दोनों में जो है कि एक ही जैसा चलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसे भी याद रखना। कभी कभार पूछ देता है निर्वात में हवा की अपेक्षा है ना प्रकाश की चाल क्या होता है, तो वहां पे वही बोलना कि निर्वात में है ना हवा में प्रकाश की चाल है ना की अपेक्षा जो है ज्यादा होता है। यही आंसर देंगे। इसके बाद अगर कहा जाए तो प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधा चलता है। प्रकाश जो है कि हमेशा सीधा या सरल रेखा पर चलता है। वो जो है कि घूम के नहीं जाता है, सीधा चलता है। इसको भी याद रखना। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, प्रकाश जो है कि किस तरह से गमन करता है, तो प्रकाश जो है कि सरल रेखा पर गमन करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर तरंग की बात किया जाए तो प्रकाश क्या है, एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। तो इसे भी याद रखना। ठीक है, और अगला क्या है कि पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वीवासियों के लिए जो है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो क्या कहोगे, सूरज है। ये चीज याद रखना। इसके बाद क्या है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। अगर ये भी क्वेश्चन बहुत VVI है, मतलब ये पॉइंट्स याद रखना। यहां से भी क्वेश्चन बना के पूछेगा कि सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो उसका जवाब क्या होगा, सूर्य को प्रकाश को है ना पृथ्वी तक आने में कितना लगेगा, 8 मिनट
20 सेकंड लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। मतलब जो सूर्य है वहां से जो इस पृथ्वी तक जो आता है तो कितने समय में यहाँ तक आ जाता है पता है? 20 मिनट 8 सेकंड में यहाँ तक पहुंच जाता है। तो ये याद रखना। इसके बाद क्या है? प्रकाश का गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड गति से चलता है। मतलब प्रकाश जो चलता है ना, प्रकाश जो सूर्य से जैसे ही निकलता है वो जो है कि पृथ्वी तक आता है तो कितने स्पीड में आता है, कितने गति में आता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में उसका चाल जो है कि 3 लाख किलोमीटर जो है कि पार करता है। तो याद रखना, ये भी पूछ देगा कि प्रकाश की चाल कितना होता है, तो बोलना पड़ेगा प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है कि दूरी तय करती है। समझ में आ गया? प्रकाश जो है, प्रकाश के बारे में जिस तरह से पढ़े हो, तो प्रकाश आता कहां से है? तो प्रकाश कहां से आता होगा? जहां से प्रकाश का स्रोत होगा, है कि नहीं? जहां से प्रकाश का स्रोत होगा। तो पहले तो हमको यह जानना है कि प्रकाश का स्रोत क्या है कि नहीं? तो अब जो है कि इसके बाद इसमें हम सवाल जैसे कि क्वेश्चन की तरह बना दिया है कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। तो प्रकाश की स्रोत की अगर बात करें तो क्या कहेंगे? वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है। प्रकाश की अगर स्रोत की अगर बात किया जाए तो क्या कहेंगे? वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब जैसे कि अगर बात किया जाए तो अब बताओ, जलता हुआ बल्ब, ये अभी बल्ब जल रहा है, इससे क्या निकल रहा है? प्रकाश से ना निकल रहा है। इसका मतलब जलता हुआ बल्ब, बल्ब क्या हुआ? प्रकाश का स्रोत। अगर कहा जाए तो जलता हुआ लालटेन, लालटेन से भी तो प्रकाश निकलता है। तो लालटेन क्या है? प्रकाश के स्रोत है। जैसे कि अगर मोमबत्ती की बात करें, मोमबत्ती अगर जलाएंगे तो उसमें से भी क्या होता है? प्रकाश निकलता है। तो इसीलिए उसको भी क्या कहेंगे? प्रकाश के स्रोत। ये जुगनू है। जुगनू का मतलब क्या होता है? ये एक कीड़ा होता है जो रात में जो है कि चमकता रहता है, वहां से भी तो प्रकाश आता है। तो ये भी क्या है? प्रकाश की स्रोत है। जैसे कि वही अपने भाषा में भगजुगनी है कि नहीं, और वैसे हिंदी में इसको जुगनू कहा जाता है। दिया, दिया के बारे में तो जानते हो, जलाते हो, है कि नहीं? तो ये सब क्या है? प्रकाश की स्रोत है। और दूसरी बात है, अगर प्रकाश का स्रोत तो है, ये इस सबसे जो है कि प्रकाश निकलता है, इसलिए हम इस सबको क्या कहते हैं? प्रकाश की स्रोत है। लेकिन अब एक दूसरी बात क्या है कि प्रकाश का स्रोत है अगर है तो प्रकाश का स्रोत जो है कि कितने प्रकार के है ना? अगर प्रकाश की स्रोत के प्रकार के बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो है कि कितने प्रकार के हैं? प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के हैं। एक होता है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक का मतलब क्या? देखो, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, सॉरी, जो प्रकृति के द्वारा, देखो प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत का मतलब क्या होता है कि जो प्रकृति के द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, मतलब अपने आप उसमें से प्रकाश निकल रहा है। जैसे कि अभी बताया ना जुगनू, जुगनू के अंदर से जो भगजुगनी नहीं बोलते हो, उससे देखोगे कि उसके बॉडी से अपने आप जो है कि प्रकाश निकलता रहता है, रात में चमकता रहता है, नहीं चमकता रहता है? ऐसे देखे हो कि नहीं देखे हो? तो वो भी क्या है? प्रकाश के स्रोत है। लेकिन उसको क्या कहेंगे? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है वो, क्योंकि उसमें से क्या है? स्वयं जो है कि निकल रहा है प्रकाश, इसीलिए, है ना? तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत के बारे में अगर कहा जाए तो क्या है? जो प्रकृति के द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, मतलब अपने आप जो है कि उसमें से प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए तो सूर्य हुआ, सूर्य में कभी कोई कुछ करना पड़ता है? नहीं, अपने आप निकलता रहता है। तारे की अगर बात करें, तारे से भी जो है कि क्या होता है? अपने आप प्रकाश निकलता है। जुगनू की अगर बात करें तो उसमें से भी जो है कि अपने आप प्रकाश निकलता है। तो ये सब क्या है? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि ये सब जो है कि स्वयं उत्पन्न करता है, इसके लिए किसी को जलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? अब अगला है प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत का मतलब क्या? जो इंसानों ने बनाया प्रकाश के लिए। जैसे कि ये बल्ब जो है कि क्या किया है? कोई आदमी बनाया होगा, है कि नहीं? तो जो प्रकाश देने वाले, मतलब जिसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, लेकिन उस प्रकाश का स्रोत को जो है कि इंसानों के द्वारा बनाया गया या फिर किसी मशीन के द्वारा, मशीन भी तो इंसाने ना चलाता है, तो इसीलिए जो है कि सीधा डायरेक्ट जो है कि अगर परिभाषा के रूप में कहा जाए तो जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसको तो बनाए, लेकिन उसमें से तो प्रकाश भी आना चाहिए ना। तो वही चीज है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसे प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। तो अब मानव ने क्या सा बनाया है? तो बल्ब बनाया है, नहीं, टॉर्च बनाया है, लालटेन बनाया है, मोमबत्ती बनाया है, ऐसे बहुत सारे चीज बनाए हैं।
तो उस तरह का जो है कि स्रोत को क्या कहेंगे? प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया है ना? ठीक है, तो अब जो है कि इसके बाद जो है कि कल देखेंगे, अगले दिन देखेंगे, तब तक इंतजार।